रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर हमने इसमें देखना है कि ओजोन किस तरह से अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं, या हम ये कहेंगे कि ओजोन किस तरह से अल्कीन में ऐड हो सकते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन इन अल्कीन्स भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्कीन के तौर पे हमने यहाँ पे इथीन को लिया हुआ है। ठीक है, इथीन के अंदर ओजोन ऐड होगा। ओजोन क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एक से ज्यादा जो है फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें से एक ओजोन है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे उसकी जगह पे ओजोन ऐड हो जाएगा। ठीक है, यूं ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह जाएंगे, दोनों कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स जो है वो रह जाएंगे। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए और जो है वो ओजोन जो है वो एंटर होगा, और ओजोन किस तरह से जो है वो करेगा, ऑक्सीजन इस तरह से और फिर आगे से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, ये एक अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल जो है वो कंपाउंड है, इसको मोलोजोनाइट कहते हैं। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये टूट जाता है। ठीक है, किस तरह से टूटता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और कार्बन कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड जब टूटता है तो ये किस तरह से मॉलिक्यूल दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ हाइड्रोजन थी, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन थी। ठीक है, दूसरी कार्बन जो है उसमें भी एक तरफ हाइड्रोजन थी, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन थी। ठीक है, और एक तरफ इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यूनाइट थी, इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो यूनाइट थी। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूटता है तो वो इस तरह से, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, यहाँ पे इस वक्त 3 कार्बन जो है, सॉरी 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ हैं, तो ये कार्बन और दोनों कार्बन जो है वो अपना चौथा बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ यूनाइट कर लेते हैं, और ये वाले जो दोनों ऑक्सीजन है ये आपस में एक सिंगल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। अब इस जो कंपाउंड का नाम है इसको हम ओजोनाइड कहते हैं, और इस कंपाउंड की वजह से एडिशन ऑफ ओजोन की बजाय इस जो है रिएक्शन को हम ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाला जो ओजोनाइट है ये भी बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसकी रिडक्शन किस तरह से होती है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से बिल्कुल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों तरफ से जो है ऑक्सीजन ने जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए ये टूट जाते हैं, और ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, इस रिएक्शन इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वो है वाटर के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड जब टूटता है तो किस तरह से जो है ये हमें मॉलिक्यूल दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरी जो कार्बन है उसमें भी एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी जो है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा जो है और क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी वो कनेक्टेड है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो मौजूद ऑक्सीजन थी उसका बॉन्ड भी इन दोनों कार्बन के साथ जो है वो टूट चुका है। इस ऑक्सीजन के साथ जो है, जो यहाँ से रिलीज हुई है, वाटर एक्ट करता है। यहाँ पे हम वाटर भी लिख लेते हैं कि ये वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो वाटर उस ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो हम यूँ कहेंगे कि हमारा रिएक्शन इधर से जो है वो आगे इधर चल रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है इस साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है H2O2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस जो रिमेनिंग कंपाउंड है ये अपने आप को किस तरह से स्टेबल करता है, स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाता है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको जरा हम सीधा करके लिखते हैं तो पता चल जाए कि ये वाकई फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इसको जरा सही करके लिखते हैं तो ये देखते हैं किस तरह से नजर आते हैं। ये कार्बन है,
इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बना हुआ, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड होता है ये एल्डिहाइड है, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ी हो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है। तो हमारे पास दो फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गए और साथ में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है, इसके साथ जिंक एक्ट करती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और फिर दोबारा से वाटर जो है वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ओजोन जो है वो ऐड होती है। और इस जो रिएक्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ओजोनोलाइसिस जो है वो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, तलाश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ओजोनोलाइसिस को जो है हम लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस रिएक्शन का यूजेज है। ठीक है,